आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पट्टे इलाके में इफ्तार से कबल होटल और दुकानात के खिलाफ इंस्पेक्टर की अचानक कार्रवाई। पुराने शहर के इलाके तालाबकट्टा भवानी नगर में आज मुताल्लिका इंस्पेक्टर की जानिब से अचानक इफ्तार से ऐन कबल की गई हरकत के खिलाफ मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। लिहाजा इतला मिलते ही जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली मजलिस वहाँ पहुँच गए और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी अफराद के मुताबिक आज यौम अफ़ा के मौके पर मुसलमान रोज़ा रखते हैं, लिहाजा इस रोज़े के इफ्तार से ऐन कबल इंस्पेक्टर पुलिस भवानी नगर तालाबकट्टा इलाके में पहुँच गए और इन्होंने होटल और दुकानात वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा इंस्पेक्टर की इस अचानक गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से मुकामी अफराद बरहम हो गए और इन्होंने शदीद एहतजाज किया और पूछा कि इस तरह की कार्रवाई की इजाज़त इंस्पेक्टर पुलिस को किसने दी। लिहाजा इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज तालाबकट्टा पहुंच गए और इन्होंने कमिश्नर पुलिस CV आना से रब्ता कायम करते हुए इंस्पेक्टर की इस हरकत से इन्हें वाकिफ करवाया। इसके अलावा रुकन असम्बली जाफर मेराज हुसैन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुताल्लिका इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें फौरी यहाँ से हटाया जाए। हर महीने 2 मरतबा कैबिनेट मीटिंग मुनक़्क़द करने हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने अपने एक अहम फैसले में अब हर महीने 2 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते को काबीना इजलास के इनेकाद के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत की है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वज़ीरा के साथ हफ्तन मुशावरत के लिए हर 2 हफ्तों में 1 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द किया जाए। लिहाजा रियासत भर में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के नफाज और तरक्याती कामों का बाकायदा जायजा इन इजलासों के जरिए महकमे जाती सतह पर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी ज़राए के मुताबिक पॉलिसी साज फैसलों में पैदा होने वाली खला को पूरा करने के मकसद से हर महीने 2 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द करने का यह फैसला किया गया है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अब तक 17 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द हो चुके हैं। RTC भवन पर बरतरफ मुलाज़िमीन का धरना। शहर हैदराबाद में वाक़ RTC भवन के सामने जुम्मे के रोज़ उस वक्त कशीदगी देखी गई जब RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार को मेम पेश करने के लिए आने वाले मुलाज़िमीन को इसने रोक दिया, जिस पर पुलिस और RTC के बरतरफ शुदा मुलाज़िमीन के दरमियान बहस और तकरार हुई। लिहाजा इस मौके पर मुअत्तिल मुलाज़िमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया है और वो दोबारा मुलाजमत में बहाल किए जाने की अपील करने आए हैं। मुतासरा मुलाज़िमीन ने बताया है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गए हैं और डायरेक्टर VC सजनार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन पर रहम किया जाए और दोबारा मुलाजमत पर रखा जाए। वफ़द जायदादों का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लाजमी। वज़ीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू के हाथों उम्मीद पोर्टल का आगाज। अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने आज आगाज़ की मरकजी पोर्टल उम्मीद का आगाज करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा उम्मीद पोर्टल वफ़ अमलाक के इंतज़ाम में बेहतरी लाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल से न सिर्फ शफाफियत आएंगी बल्कि आम मुसलमानों बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों को भी मदद मिलेगी। लिहाजा ये पोर्टल अक़लियती बरादरी के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तबक़े की ज़ेर मिल्कियत वफ़ अमलाक के मौसर और सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के हुकूमत के पुख्ता अज़्म का अक्कासी करता है। इन्होंने कहा है कि इस पोर्टल के ज़रिए वफ़ अमलाक की हक़ीक़ी वक्त में अपलोडिंग और तस्दीक और निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। लिहाजा इस पोर्टल से मुल्क भर में मौजूद वफ़ अमलाक के नज़्म व नस्क में ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही कायम होंगी। इसके अलावा हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के बाद बताया गया है कि वक़्त जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सतह होंगे, जिसमें पहला मेकर, दूसरा चेकर और तीसरा अप्रूवर होगा। मेकर वक़्त जायदादों का मुतवल्ली होगा जिसे रियासतों या मरकजी के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों का वक़्त बोर्ड तय करेगा, जबकि चेकर जिले सतह के अहदेदार होंगे जिसे वक़्त बोर्ड मंजूरी देगा। इसके अलावा वक़्त जायदादों की तस्दीक चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफिसर या फिर बोर्ड की तरफ से मिजाज अहदेदार करेंगे जो अप्रूवर कहलाएंगे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि उम्मीद पोर्टल शुरू होने के बाद मुल्क भर में वक्फ जायदाद से जुड़े अफराद और आम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वाज़ेह है कि 9 लाख वक्फ जायदादें मुल्क भर में मौजूद हैं। लिहाजा वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल के जरिए 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी होगा। मुल्क में कोविड केसों की तादाद 5000 से तजावीज़। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5000 से तजावीज़ कर गई है, जबकि मुतासरा रियासतों में केरला सरफहरिस्त है। लिहाजा इसके बाद गुजरात, मगरबी बंगाल और दिल्ली में सबसे ज्यादा मुतासरीन सामने आ रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मरकज ने कोविड-19 की तैयारियों की जांच के लिए एक फर्जी मशक भी मुनक़्क़द करने का फैसला किया है, जबकि तमाम रियासतों को ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस की तादाद 5364 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की मौत हुई है। इसके अलावा सरकारी ज़राए ने बताया है कि ज़्यादातर मामलात मुतसिद है जो काबिल इलाज है।
जबकि जनवरी से लेकर अब तक मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 55 हो चुकी है। वाज़ेह है कि 22 मई 2025 तक मुल्क भर में कोरोना के सिर्फ 257 केस दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़ के 5000 से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया के 12 ममालिक के शहरियों की अमेरिका में दाखिल पर पाबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदी से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान और ईरान समेत 12 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद हो गई। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि ये इकदाम रियासत कोलोराडो में यहूदी के एहतजाज पर होने वाले हमले के नतीजे में किया गया है। लिहाजा अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक हमले में मलूज शख्स गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रिहाइश पजीर था। इसके अलावा सदर ट्रंप की जानिब से जिन ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद की गई है, इनमें अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, लीबिया, सूडान, यमन, म्यांमार, चाड, कांगो, हिटी, ऑस्ट्रेलिया और इक्वाटोरियल गिनी शामिल हैं। जबकि 7 ममालिक के शहरियों पर जज़वी सफरी पाबंदी आयद की गई है, जिनमें ब्रूंडी, क्यूबा, लाओस, सीरालियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला शामिल है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। लिहाजा दोनों ने अपने अलहदा पयामत ईद में उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल अज़हा भाईचारा और इज़हार कुर्बानी के जज्बे को फरोग़ में मददगार साबित होगा। जबकि गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि ईद उल अज़हा इज़हार कुर्बानी के जज्बे को ताज़ा करता है। इस्लामी अक़ीदे के एतबार से इस ईद की काफ़ी अहमियत है, जिसमें ज़रूरतमंदों की मदद का पैगाम दिया गया है। लिहाजा इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल अज़हा से रियासत में अमन, फ़िरक़े वाराना आहंगी और भाईचारे को फ़रीक़ हासिल होगा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर में मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के तामील में अपने फर्जन को कुर्बान करने का अज़्म किया था। मज़ीद उन्होंने कहा है कि ये ईद इंसानियत का पैगाम देती है कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से खौफज़दा हुए बगैर खुदा पर ईमान रखते हुए नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईद उल अज़हा का दरस ये है कि जो कुछ हमारे पास है उनमें से दूसरों को तकसीम किया जाए, जो सखाफत की मिसाल है। शहर में तकरीबन 60,000 स्ट्रीट लाइट्स नाकारा। शहर हैदराबाद में तकरीबन 60,000 स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होकर रह गए हैं। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ किया गया मुआहदा 30 अप्रैल को खत्म हो गया है, जबकि इसके काम के लिए नए एजेंसी का इंतखाब अभी तक नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में 2 बातें पेश की गई थी। एक तो यह है कि EESL को बरकरार रखा जाए या फिर दूसरी कंपनी के नाम के टेंडर्स तलब किए जाएं। चुनांचे इस कंपनी ने मुखन्ना तौर पर टेंडर्स तलब करने पर जोर दिया है, जबकि अहदेदारों का कहना है कि नए एजेंसी का इंतखाब करने के अमल के लिए कम से कम 2 महीने दरकार हो सकते हैं, जिसके दौरान EESL के मौजूदा 17 वेंडर्स को बरकरार रखा जाएगा। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में 50 से लेकर 60,000 स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए हैं। राजीव युवा विकासम स्कीम पर अनखरीब अमलावरी, 30,000 सरकारी जायदादों पर तखरुरात, 200 करोड़ से एग्जीक्यूटिव अखामत स्कूलों की तामीर, पालाकर्ती में तरक्याती स्कीमात का आगाज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि हुकूमत पालामू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मुकम्मल करते हुए मुत्तहदा महबूब नगर जिले में आबपाशी और पीने के पानी के मसाइल की एकसुई करेंगी। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि फलाही और तरक्याती स्कीमात के नतीजे में हुकूमत को अवाम की मुकम्मल तायद हासिल है। इन्होंने महबूब नगर की अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि ऐसे नुमाइंदों को असेंबली में मुंतखब किया जो हमेशा से ही अवाम की भलाई की फिक्र करते हैं। इन्होंने कहा कि कृष्णा नदी में तेलंगाना की आबी तरक्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम, इंदिरा हाउसिंग स्कीम और दीगर फलाही स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि हुकूमत 4.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा रखती है और हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात अलॉट किए जाएंगे। फिलहाल 29 लाख ज़राई पंप सेट को मुफ्त बर्क़ी सरबराही की जा रही है, जिसके नतीजे में सरकारी खजाने पर सालाना 12,500 करोड़ का इजाफा बोझ है। इसके अलावा गृह ज्योति स्कीम के तहत 50 लाख खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी की सरबराही से सरकारी खजाने पर सालाना 200 करोड़ का खर्च आ रहा है। इन्होंने RTC में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के अलावा 200 करोड़ से एग्जीक्यूटिव अखामती स्कूल्स के कॉम्प्लेक्स की तामीर का भी हवाला दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया गया है, जबकि इनकी कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 56,000 सरकारी जायदादों पर तखरुरात किए और मजीद 30,000 जायदादों पर जल्द तखरुरात किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि राजीव युवा विकासम स्कीम पर अनखरीब अमलवारी होंगी, जिसके तहत 5 लाख नौजवानों को 8,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त गुजारी का तरीका। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुस्तहिक और गरीब खानदान को नए राशन कार्ड मंजूर कर रही है, जिसके लिए दरख्वास्त गुजारी का तरीका मुस्तहिक खानदानों के लिए बताया जा रहा है। लिहाजा नए राशन कार्ड के लिए अहम जरूरी दस्तावेज जैसे इनकम सर्टिफिकेट में मौजूदा इलाके के लिए 1.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों के लिए 2 लाख रुपए तक की हद रखी गई है, जिसके लिए मी सेवा सेंटर पर दरख्वास्त दी जा सकती है।
इसके अलावा नए राशन कार्ड के लिए अफराद खानदान के तमाम अफराद का आधार कार्ड, मकान मालिक के बरखी बिल की रसीद, गैस कनेक्शन की बुक, बाइक गाड़ी अगर हो तो आरसी बुक या फिर वोटर शनाख्ती कार्ड, इन तमाम के ज़ेरॉक्स नए राशन कार्ड के फॉर्म के साथ लगाएं, जिसके बाद मुकामी तहसील ऑफिस में दे दें, जहां अहदेदार दरख्वास्त का मुआयना करके हुकूमत को ऑनलाइन भेजेंगे और तमाम वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। अगर किसी खानदान में 4 व्हीलर कार या सरकारी मुलाजमत हो तो ऐसे अफराद खानदान नए राशन कार्ड के लिए मुस्तहिक नहीं होंगे। इसके अलावा 5 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी हो तो भी हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले से ही राशन कार्ड रखने वाले अफराद खानदान के नामों की तब्दीली व इंदराज करवाना हो तो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी इसके साथ सबमिट करें। हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी के लिए 16 स्लम बस्तियों का इंतखाब, G+3 तर्ज पर मकानात की तामीर का मंसूबा, वज़ीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी का आला सतह का इजलास। रियासत तेलंगाना के वज़ीर मार व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत शहरी इलाकों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी की मनसूबाबंदी कर रही है। इन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में G+3 तर्ज पर मकानात की तामीर की तजवीज़ है ताकि बेघर गरीब खानदान को स्कीम से इस्तेफादे का मौका मिले। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़मीन रखने वाले बेघर गरीब खानदानों को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक की इमदाद दी जा रही है। लिहाजा इंदिरा हाउसिंग स्कीम मुल्क में अपनी नौयत की एक मिसाली स्कीम है जिस पर दही इलाकों में अमलावरी का आगाज हो चुका है। लिहाजा अब हुकूमत ने शहरी इलाकों में गरीब खानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस स्कीम को तोसी देने का फैसला किया है। इसके अलावा वज़ीर हाउसिंग ने आज अहदेदारों के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम के बेशतर वक्त का जायजा लिया, जिस पर इन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों के स्लम बस्तियों में इंदिरा हाउसिंग के मकानात अलॉट करने का मंसूबा है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में 42,000 मकानात तामीर किए गए हैं, जिनमें महज 19,000 खानदान बस रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से किए गए ताज़ा तरीन सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि महज 13,000 खानदान ही मकानात में मुक़ीम है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने मुज़ाफ़ाती इलाकों के बजाय शहरी हुदूद में गरीबों को मकानात की फराहमी के लिए G+3 तर्ज तामीर को इख्तियार करने का फैसला किया है, जिसके लिए शहर हैदराबाद में 16 स्लम बस्तियों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा वरंगल, निजामाबाद, नेहरूनगर, नलकुंडा, करीमनगर के शहरी इलाकों में भी इसी तर्ज पर इंदिरा हाउसिंग के मकानात तामीर किए जाएंगे। मजीद इन्होंने कहा कि क़बायली इलाकों के गरीबों को मकानात के अलाटमेंट में तरजीह दी जा रही है, जबकि क़बायली तबक़ात को 22,000 मकानात अलॉट करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर भद्राचलम और दीगर क़बायली हल्के की जात में गरीब खानदान की निशानदेही का काम जारी है। इसके अलावा श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदार को हिदायत दी है कि वो मंजूरा मकानात की तामीर के पेशतर वक्त का जायजा लें ताकि आजिलाना तकमील को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि मुल्क में तेलंगाना एक ऐसी वाहिद हुकूमत है जो गरीबों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फराहम कर रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा जोश व खरोश से मनाई गई। हरमैन शरीफैन में फ़िलिस्तीन के बशमूल उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए हैरत अंगेज़ दुआएं, मीना में रमी जुमेरात जारी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के बशमूल खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। लिहाजा ईद उल अज़हा की नमाज की सबसे बड़ी इज्तिमात मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई, जहाँ फ़लस्तीनियों समेत पूरे उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए रख्त अंगेज़ दुआएं की गई। इसके अलावा क़तर, तुर्की, कुवैत, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत के साथ मनाई गई। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।